हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। हम बात कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ प्रोनाउन के बारे में और आज हम पर्सनल प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है, उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे करते हैं इसे देखेंगे। राइट, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो प्रोनाउन होता है वो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ही उसे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। राइट, फर्स्ट पर्सन आई और वी स्पीकर होते हैं और यू जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। राइट, अदर पीपल की बात होती है, वो थर्ड पर्सन होते हैं, मतलब जिनके बारे में बात हो रही है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल प्रोनाउंस दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो क्या हम अपनी मर्ज़ी से उसे रख सकते हैं या फिर इसका एक कोई फॉर्मेट है, कोई फॉर्मूला है, उसी के अरेंजमेंट के थ्रू हमें सेंटेंसेस में उनका यूज़ करना है। तो आज हम यही देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोनाउन का यूज़ अगर सोशल बिहेवियर बताने के लिए हो रहा है, सोशल बिहेवियर, राइट, सोशल बिहेवियर बताने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा। अब जो बिहेवियर होता है वो हम दो तरीके से बता सकते हैं। बिहेवियर गुड भी हो सकता है और बिहेवियर बैड भी हो सकता है। राइट, सोशल बिहेवियर अगर गुड होगा तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, बैड होगा तो इसका सीक्वेंस क्या होगा। अब गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर से मतलब क्या है। गुड बिहेवियर में आता है जैसे कि कोई भी अच्छा काम किया, गुड एक्ट, कोई भी अच्छा काम किया, या फिर ड्यूटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो ये आते हैं गुड बिहेवियर में। इनको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये आते हैं गुड बिहेवियर में। राइट, तो अब इसका जो सीक्वेंस होगा वो होगा, पहले हम रखेंगे सेकंड पर्सन को, मतलब यू को, फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन को, राइट, मतलब ही, शी, इट या फिर दे, फिर हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन को, मतलब कुछ भी अच्छा हुआ, गुड एक्ट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। उसके बाद में अगर बैड बिहेवियर की बात है, बैड बिहेवियर का मतलब यहाँ से क्या है, कोई भी बुरा काम किया, गलत काम किया, बैड एक्ट। राइट, बैड बिहेवियर मतलब किसी पर ब्लेम लगाना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, या फिर किसी को दोषारोपण करना, किसी के ऊपर अक्यूज़ करना, ये होता है बैड बिहेवियर। तो अब इसमें जो हमारा सीक्वेंस होगा उसमें हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे पहले, फिर हम रखेंगे सेकंड पर्सन और फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन। राइट, तो ये गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर हमें एक सीक्वेंस को बता रहा है। दरअसल अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बात हो रही है जैसे कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। राइट, ये तो दोनों साथ में ही रहेंगे, केवल जो मूवमेंट हो रहा है वो आई का मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि हमें ये याद रखना है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो अपनी जगह पर ही आएंगे, लेकिन अगर सोशल बिहेवियर गुड एक्ट की बात हो रही है तो आई को सबसे लास्ट में, मतलब अपने आप को सबसे लास्ट में रखना है। और जब भी अगर जिम्मेदारी लेने की बात हो, कुछ भी बुरा हुआ, तो हमें अपने आप को सबसे पहले ब्लेम करना है। दिस इज़ व्हाट द सोशल बिहेवियर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम पजेसिव वर्ड्स की बात करें, पजेसिव वर्ड्स, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो प्रोनाउन हो, तो उसमें जो स्पीकर होगा, लिसनर होगा और अदर सब्जेक्ट होगा। राइट, स्पीकर का मतलब फर्स्ट पर्सन आई, वी, लिसनर मतलब सेकंड पर्सन यू, और यहाँ पर ही, शी और इट, या फिर
दे। इनसे रिलेटेड जो प्रोनाउन होंगे उसमें आ जाएगा अवर, माय, यू का योर हो गया, हिज, स्पेशली हर, और इट्स और देयर्स, राइट। देयर ही लिख देते हैं हम यहाँ पर। अभी अगर ये इनका यूज़ हो रहा है तो इनके अरेंजमेंट में सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, फिर लिसनर होगा, फिर अदर सब्जेक्ट होंगे। इसके हम एग्जाम्पल पर आते हैं, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ। तो हियर वी हैव सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू द सीक्वेंस और द अरेंजमेंट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यू, ही एंड आई एम या फिर आर हैप्पी हेयर। देखो यहाँ पर गुड सेंस की बात हो रही है। सेंस अगर गुड होता है तो सबसे पहले हम रखते हैं सेकंड पर्सन, फिर रखते हैं थर्ड पर्सन और फिर रखते हैं हम फर्स्ट पर्सन, राइट। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन सही है, फिर थर्ड पर्सन भी रखा हुआ है, ये भी सही है, फिर आई भी रखा हुआ है, ये भी सही है। मतलब इसका सीक्वेंस तो राइट हो गया यहाँ पर, फाइन। लेकिन अब क्योंकि यहाँ 3 लोगों की बातें हो रही हैं तो इधर आई के लिए जो हम एम समझ रहे हैं इसको हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। मतलब नज़दीक में जो सब्जेक्ट हमने देखा तो उसी के अकॉर्डिंग हम एम रखना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एम की जगह पर आर का यूज़ होगा क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। द टीचर स्कॉल्डेड हिम, यू एंड आई। अब देखो यहाँ पर डांटने की बात हो रही है, इसका मतलब बैड सेंस हो गया। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर रखा जाएगा। पहली बात तो स्कॉल्डेड के बाद में अगर हम आई को रखेंगे तो आई को तो रख ही नहीं सकते, मी आ जाएगा, फिर सेकंड पर्सन यू आ जाएगा, राइट, यू ही आएगा इधर, एंड हिम आएगा। ये इसका सीक्वेंस होगा, इसको हटा देंगे। थर्ड, इट इज़ हिम। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, इट के बाद में हम इट क्योंकि डमी सब्जेक्ट होता है इसके बाद में हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो यहाँ पर हिम की जगह पहले तो ही आएगा। एंड मी हु ब्रोक द विंडो। अब देखो ब्रोक द विंडो मतलब खिड़की तोड़ना, ये हो गया बैड एक्ट, बैड सेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले मी आएगा, उसके बाद में फिर हम रखेंगे हिम, राइट। मतलब इसको हम सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। तो पहले हम आई रख देंगे यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, डमी सब्जेक्ट है। तो इट इज़ आई, एंड इधर हम रख देंगे ही। इसको भी यहाँ से हटाएंगे, इसको भी यहाँ से हटाएंगे, राइट। इट इज़ आई एंड ही। बैड केस है, बैड सेंस है, इसीलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है नहीं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमने थर्ड पर्सन रख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, रानी, आई एंड ही हैज़ या फिर हैव डन हिज हर माई वर्क। अब देखो काम करना गुड सेंस है, तो गुड सेंस में हमारा सीक्वेंस होता है 2 3 1, राइट। तो यहाँ पर आई, रानी और ही, इसमें यू तो कहीं है नहीं, इसका मतलब कि हमें पहले रखना है थर्ड पर्सन और फिर रखना है हमें सेकंड पर्सन। तो रानी हो गया, उसके बाद में हम रख देंगे ही, एंड फिर आई को रख देंगे हम यहाँ पर, फाइन। गुड सेंस है तो थर्ड पर्सन पहले, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। अब क्योंकि पर्सन ही टोटल 3 है तो यहाँ हैज़ का तो कोई रूल नहीं है, हैव आ जाएगा। अब इधर हैज़, हर या फिर माय, इसमें से क्या आएगा ये हमें देखना है। जैसे कि हमने देखा कि अगर पॉजेसिव केस लगाना होता है और आई दिया हुआ है, फाइन, गुड सेंस की बात हो रही है तो हम अवर लगा देंगे, मतलब अवर या फिर माय, फर्स्ट पर्सन का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब केवल आई की तो बात हो ही नहीं रही है तो यहाँ पर हम माय लगा सकते हैं। यहाँ पर रानी भी है, ही भी है और आई भी है, मतलब 3 लोग हो गए यहाँ पर। तो इधर माय का तो ऑप्शन ही सही नहीं है तो यहाँ पर हम लगा देंगे आवर वर्क। इसका अर्थ निकाल के देखेंगे, रानी ने, उसने और मैंने हमारा काम कर लिया, हमारा काम, ना कि मेरा काम, हमारा काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही, यू एंड किरण आर वेटिंग फॉर हिज और हर टर्न। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं हम। अब इसमें फर्स्ट पर्सन तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा, ये देखने को मिल रहा है सेकंड पर्सन और ये हैं थर्ड पर्सन, राइट।
तो इनको सीक्वेंस से जमा देंगे तो इसका सीक्वेंस होगा सेकंड, थर्ड, यही होगा। तो पहले हम रखेंगे यू, राइट, यू के बाद में फिर हम रख देंगे किरण, नाउन आ जाएगा पहले किरण, और फिर रख देंगे एंड ही। वर्ब अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पर हिज और हर टर्न। अब जैसे हमने देखा था कि अगर आई नहीं है इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस तो आने से रहा है इसमें। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पर, राइट। तो सेकंड पर्सन भी इसमें कहीं नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन आ जाएगा यहाँ पर योर टर्न। यू किरण एंड ही आर वेटिंग फॉर योर टर्न। अगर इसमें फर्स्ट पर्सन कहीं होता तो हम इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही लगाते हैं, मतलब माय या फिर आवर। माय तो वैसे भी नहीं आता क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो माय तो एक के लिए आता है, तो इधर हम अवर ही लगाते हैं। अब क्योंकि इसमें आय कहीं है नहीं, फर्स्ट पर्सन कहीं है नहीं, तो हम सेकंड पर्सन से ही कहानी को स्टार्ट करेंगे, राइट। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में हम लगाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव योर को। आगे चलते हैं। नैना, किरण एंड मी, हम तीनों ने हैव टू डू देयर प्रोजेक्ट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। गुड सेंस है, ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। एंड यहाँ पर ये जो है ये मी तो नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा तो आय होगा। और हैव टू अपनी जगह पर सही है। ये जो देयर है, क्योंकि आय लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें अवर का यूज़ करना है। तो ये है इसका सीक्वेंस जहाँ पर हमने प्रोनाउन का अरेंजमेंट देखा। अगर सोशल बिहेवियर के टर्म्स पर देखें, गुड सेंस की बात हो रही है, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई भी अच्छा काम किया है, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, मतलब यो, फिर थर्ड पर्सन आएगा ही, शी, इट या फिर दे, और फिर हम लास्ट में अपने आप को रखेंगे, राइट। अच्छा हुआ तो हम सबसे पीछे अपने आप को रखते हैं। लेकिन जब अगर ब्लेम लेने की बात आती है या फिर कुछ भी बुरा होता है तो हमें पीछे नहीं रहना है, फिर हमें आगे आना है, राइट। तो फिर सीक्वेंस हो जाता है 1 2 3। तो यही हमने देखा। और फिर दूसरी बात थी कि अगर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का यूज़ है तो वहाँ पर हम, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोनाउंस ज़्यादा होंगे, सीक्वेंस की बात हो रही है तो ज़्यादा तो होंगे ही, तो वहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें अवर का यूज़ करना है। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो हमें सेकंड पर्सन के हिसाब से योर लगा देना है, राइट। और अगर थर्ड पर्सन अकेला ही है तो हमें थर्ड पर्सन के हिसाब से देयर लगाना ही है। तो ये सीक्वेंस है और इसका अरेंजमेंट इसी तरीके से हमें करना होता है, इन गुड सेंस, इन बैड सेंस। होप दैट कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितना भी रूल्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसके आगे वाले वीडियोस में नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन आपके समझ में आया तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो उनकी ग्रामर को इम्प्रूव करने में, और इस चैनल को आगे प्रोनाउन की वीडियोस देखने के लिए और भी ग्रामर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल सी यू लेटर ब्रिंगिंग अनदर वीडियो ऑफ द प्रोनाउन। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।